अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद करता हूँ। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन जो हमारा चैप्टर है या हमारा जो सेक्शन है इस कोर्स का, उसको स्टार्ट किया था। उसके अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड कंप्यूटर एवोल्यूशन देख रहे थे, जिसके अंदर हमने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर के दरमियान डिफरेंस देखा था और हमने डिस्कस किया था कि इनको डिफ्रेंशिएट करना क्यों ज़रूरी है। तो आज भी हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा फर्दर बढ़ाएंगे, तो लेकिन आज हम इस टॉपिक को फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे, इनके दरमियान डिफरेंस को। मैंने 3-4 हेडिंग्स बनाई हैं और इनके अंदर ही हम सारा इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन पर बात कर लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर की डेफिनेशन देखते हैं। इमेजिन कंप्यूटर आर्किटेक्चर एज द विजिबल आउटर शेल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम अफेक्टिंग हाउ प्रोग्राम्स रन एंड व्हाट प्रोग्रामर्स सी। यानी ये हमारा जो कुछ हमें सामने नज़र आ रहा है, यानी जो कुछ हमें विजिबल है, ठीक है, या प्रोग्रामर्स के विजिबल है, ठीक है। तो जो कंप्यूटर का जो आउटर शेल है या जो छापड़ा वगैरह या जो कुछ हमें नज़र आ रहा है, तो उसको हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर कह सकते हैं। ठीक है, तो इससे मुराद क्या है, ये अफेक्ट कर इससे मुराद ये है कि जो कुछ हमें नज़र आ रहा है या जो प्रोग्राम हमारे रन हो रहे हैं कंप्यूटर का वो सेक्शन, तो उसका हम कह सकते हैं कि ये हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो यही हमें जो कुछ सामने नज़र आ रहा है जी, जो कुछ हमारे एग्जीक्यूशन वगैरह प्रोग्राम्स की हो रही है, ये सारा कुछ इनको। तो इसके मुकाबले में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, उसके मुकाबले में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इनर मशीनरी को डील करता है। यानी कंप्यूटर आर्किटेक्चर आउटर शेल को डील करता है, लेकिन जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है वो इनर मशीनरी को यूज़ करती है। यानी जो हमारी आर्किटेक्चरल स्पेसिफिकेशंस हैं कि ये इतनी स्पीड चल सकती है या ये सारा कुछ, तो ये सारा पास इसको करने के पास रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसको कराने का रिस्पॉन्सिबल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है। वेयर एज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद द नट्स एंड बोल्ट्स। यानी नट्स एंड बोल्ट्स से क्या मुराद है, द ऑपरेशनल यूनिट्स एंड करेक्शन दैट ब्रिंग द आर्किटेक्चर टू लाइफ। इट इज़ एसेंशियली द बैक स्टेज क्रू ऑफ द कंप्यूटिंग वर्ल्ड। यानी कंप्यूटर आर्किटेक्चर फ्रंट व्यू है कंप्यूटर का, जिसके अंदर हमें चीज़ें रन होती नज़र आ रही हैं, लेकिन जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके बैक स्टेज है, यानी वो जो बैक स्टेज से काम करता है। ठीक है, यानी हम इसे कह सकते हैं ये कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर के नट्स एंड बोल्ट्स हैं। यानी इसके अंदर ये ऑपरेशनल यूनिट्स या जो करेक्शन उनके दरमियान है, ठीक है, तो वो है हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हमने एक दूसरी सब हेडिंग बनाई हुई है, वो आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट्स, यानी व्हाट प्रोग्रामर्स सी। तो ये क्या है, तो इनको देख लेते हैं। इन आर्किटेक्चर वी फाइंड द ईज़ी और instruction set architecture, which is like the language computer understands. It defines instruction formats, registers, memory and how instructions are executed. यानी instruction set आर्किटेक्चर भी अमूमन कहा जाता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर को। तो इसके अंदर ये टोटली कंप्यूटर लैंग्वेजेस को डील कर रहा है, जिसके अंदर कंप्यूटर काम करता है। यानी ये बताता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन होगी, कौन सा फॉर्मेट होगा इंस्ट्रक्शंस का, रजिस्टर्स को कैसे एक्सेस करेंगे, मेमोरी को कैसे एक्सेस करेंगे, और जो प्रोग्रामिंग कोड है या इंस्ट्रक्शंस हैं वो कैसे एग्जीक्यूट होंगी। आल्सो आर्किटेक्ट्स डिटरमाइन हाउ डेटा लाइक नंबर्स और कैरेक्टर्स स्टोर हैं हैंडल। यानी जो आर्किटेक्ट्स हैं इसके साथ साथ ये भी डिफाइन करते हैं कि ये नंबर या कैरेक्टर या ये जो चीज़ें ये कैसे स्टोर होंगी और उनको बाद में मैनेज कैसे किया जाएगा। एज वेल एज द मेथड फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। इसके साथ साथ वो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को भी काफ़ी हद तक मैनेज करते हैं। जिस तरह कंप्यूटर के ड्राइवर्स हैं वो काफ़ी हद तक ड्राइवर्स हार्डवेयर को मैनेज या हैंडल करते हैं। लास्टली दे डिसाइड हाउ मेमोरी इज़ एक्सेस्ड। यानी इसके साथ साथ वो मेमोरी एक्सेस का भी मेथड को कंप्यूटर आर्किटेक्चर में ही डिफाइन किया जाता है। हाउ द कंप्यूटर रिमेंबर्स थिंग्स। मेमोरी क्या होती है कि चीज़ें रिमेंबर करने का या वो पोर्शन जिसके अंदर प्रोसेसिंग हो रही होती है। तो अब बात कर लेते हैं इसी एस्पेक्ट पर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन डजंट कंसर्न इटसेल्फ विद द प्रोग्रामर विजिबल डिटेल। यानी प्रोग्रामर को क्या नज़र आ रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन को कोई पता नहीं है, कोड सही रन हो रहा नहीं हो रहा, ये कब ऑर्गेनाइजेशन का मसला नहीं है। इंस्टेड इट फोकसेस ऑन कंट्रोल सिग्नल दैट मैनेजेस द हार्डवेयर बिहाइंड द सीन ऑपरेशन। यानी ये सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर की जो डिटेल है उनको सिर्फ मैनेज करता है। ठीक है, इसे नहीं है कि वो प्रोग्राम सही रन हो रहा है या चीज़ें रन हो रही हैं या नहीं। It also deals with peripheral interfaces connecting the computer to external devices and physical implementation of memory technology. यानी इसके साथ साथ जो हमें कोई चीज़ कनेक्ट वगैरह करनी हो, ठीक है, कंप्यूटर के साथ, या हमें कोई मेमोरीज वगैरह लगानी हो, तो वो सारा किसी मदद से पॉसिबल है, वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की मदद से पॉसिबल है। ठीक है, मेमोरी को मैनेज करना कंप्यूटर आर्किटेक्चर का काम है, लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी वगैरह मैनेज करना यानी मेमोरीज वगैरह इम्प्लीमेंटेशन वगैरह फिज़िकल इम्प्लीमेंटेशन वगैरह
कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का काम है, ठीक है। यानी ये एक इनविजिबल सी इंजीनियरिंग होती है जो कि हर चीज़ को यानी वर्किंग कंडीशन में लाने की यानी रिस्पॉन्सिबल होती है, या हर चीज़ को कर लेती है, वर्किंग में लेकर आती है। अब हम इनकी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। टू इलस्ट्रेट कंसिडर द प्रेजेंस ऑफ मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन इन द ईज़ा। यानी इसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि कंप्यूटर के अंदर एक मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। दैट इज़ अ डिज़ाइन चॉइस आर्किटेक्ट मेक्स। ये एक डिज़ाइन की भी डिज़ाइन चॉइस होती है जो कि आर्किटेक्ट बनाता है। यानी इस कंप्यूटर के अंदर जैस प्रोग्राम के अंदर मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए या नहीं, ये तो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। यानी ये जो आर्किटेक्ट है उसकी डिज़ाइन चॉइस है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? बट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन वेदर इट इज़ यूज इन अ डेडिकेटेड मल्टीप्लाई यूनिट और repurposes द ऐड यूनिट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन टेकिंग इनटू अकाउंट फैक्टर्स लाइक यूजेज, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, कॉस्ट एंड फिजिकल स्पेस। तो ये तो है मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन क्या होनी है या नहीं, ये तो आर्किटेक्चर निकाली है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम होता है? ऑर्गेनाइजेशन इसको पॉसिबल कराती है, यानी इस जो हमारे आर्किटेक्ट का डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट कराती है। तो इस में इम्प्लीमेंट कैसे होता है कि उसके अंदर सिस्टम के अंदर एक मल्टीप्लाई यूनिट लग जाएगा या बहुत सारे ऐड यूनिट को दोबारा यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन है, लेकिन इसको यूज़ करते हुए बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स को, जैसे यूजेज, फ्रीक्वेंसी कितना इस्तेमाल होना है। ये ना हो कि बहुत कम इस्तेमाल होना तो हम एक स्पेशल यूनिट लगा दें। उसके साथ साथ इसकी स्पीड क्या होगी, ये कि ऐड की स्पीड जैसे कि बताया कि कम होगी लेकिन मल्टीप्लाई की स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके अलावा कॉस्ट क्या होगी, ये ना हो कि मल्टीप्लाई यूनिट बहुत महंगा हो या इस तरह में ऐड यूनिट बहुत महंगे पड़ रहे हो। तो ये चीज़ें भी कंसिडर करना ऑर्गेनाइजेशन का मामला है। और उसके अलावा फिजिकल स्पेस के आपके बोर्ड के ऊपर स्पेस भी है कि नहीं, आप जो यूनिट लगाने जा रहे हैं उसकी जगह है या नहीं, ये सारे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन शेप द एग्जीक्यूशन ऑफ द आर्किटेक्चर चॉइसेस मेड बाय आर्किटेक्ट्स, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में हम एग्जांपल्स की बात नहीं करते, बल्कि हम ये देखते हैं कि बिहाइंड एग्जांपल्स देखते हैं कि बैक पर क्या चल रहा होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो है आर्किटेक्चर में जो आर्किटेक्ट्स ने डिसीजन लिए होते हैं उनको एग्जीक्यूट कराती है, ठीक है, या उनको इम्प्लीमेंट कराती है या उनको पॉसिबल करती है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। हिस्टोरिकली दीज डिस्टिंक्शंस हैव बीन क्रूशियल। कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स ऑफन ऑफर वेरियस मॉडल्स विद द सेम आर्किटेक्चर बट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये डिस्टिंक्शन बड़ी ज़रूरी थी क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अमूमन बहुत सारे मॉडल्स ऑफर करते थे जिनके अंदर सेम आर्किटेक्चर होता था लेकिन डिफरेंट उसके अंदर हार्डवेयर या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? दिस वैरायटी अफेक्ट्स प्राइसेस एंड परफॉर्मेंस। यानी इसकी मदद से प्राइसेस में भी डिफरेंस होता है, टेक्नोलॉजी डिफरेंट होगी तो प्राइसेस भी डिफरेंट होंगी और उसके साथ साथ परफॉर्मेंस भी है। यानी जो पहले हार्डवेयर होते थे वो उनकी प्राइसेस भी ज़्यादा होती थी, उनकी परफॉर्मेंस भी लो होती थी, लेकिन आजकल जो है उनकी प्राइसेस भी कम है और परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा है। थिंक ऑफ इट लाइक बाइंग कार मॉडल विद ऑप्शन फॉर डिफरेंट इंजन एंड फीचर। यानी हम एक कार का मॉडल खरीदे लेकिन हमें इंजन के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे आप आईफोन खरीदते हैं तो आपको आईफोन के बहुत सारे वेरिएंट मिल जाते हैं। सेम इज़ द केस फॉर कंप्यूटर आर्किटेक्चर वर्सेस कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो यानी उसके अंदर टेक्नोलॉजी तो iOS चल रही है तो वो एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, लेकिन उसके साथ जो हार्डवेयर चेंज हो रहे हैं, आईफोन चेंज हो रहे हैं, तो वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है। यानी आपको अपने हिसाब से ले सकते हैं कि आप फ्लैगशिप मॉडल लेंगे या कौन सा मॉडल लेंगे, मीडियम सा रेंज मॉडल लेंगे या एक सस्ता सा मॉडल लेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सारा क्या डिसीजन है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का। आल्सो आर्किटेक्चर कैन स्पेंड मैनी ईयर्स। यानी आर्किटेक्चर बड़े अर्से तक चलता है एज टेक्नोलॉजी इवॉल्विंग एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस। यानी कंप्यूटर आर्किटेक्चर तो चलता तो बड़े अरसे तक, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत जिद्दत आती रहती है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस करती है। IBM का सिस्टम 370 आर्किटेक्चर जो कि 1970s में था, एक प्राइम एग्जांपल है जो कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल्स को अकोमोडेट किया, ठीक है। और इसके अंदर ये होता था कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर चूँकि सेम होता था तो लोग अपने हार्डवेयर अपग्रेड कर लेते थे लेकिन उनको सॉफ्टवेयर के ऊपर अफेक्ट नहीं होता था। ऑर्गेनाइजेशन में चेंज ओवर टाइम बट आर्किटेक्चर रिमेंस मोर कंसिस्टेंट। यानी ऑर्गेनाइजेशन यानी जो उसके हार्डवेयर टाइप सारा कुछ होता है, ऑर्गेनाइजेशन है कंप्यूटर की, वो बहुत टाइम के साथ चेंज होती रहती थी लेकिन आर्किटेक्चर सेम रहता था। दिस हिस्टोरिकल स्टेबिलिटी इज स्पेशली एविडेंट इन मेन फ्रेम सिस्टम लाइक IBM सिस्टम 370। यानी ये जो स्टेबिलिटी है
वो आप देख सकते हैं IBM 370, जो कि मैंने आपको पहले बताया, जो कि काफ़ी अर्सा चला है, ठीक है, जिसके अंदर सेम आर्किटेक्चर था लेकिन ऑर्गेनाइजेशन चेंज होती रही है, जिसके अंदर थोड़ी थोड़ी चेंजेस होकर वो काफ़ी अर्सा चलता रहा है, ठीक है। तो ये ऐसी है कि एक पुरानी बिल्डिंग है जिसके अंदर बहुत सारी नया प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंस्टॉल कर दिया जाए, लेकिन वो बिल्डिंग तो पुरानी रहेगी, ठीक है। तो अब थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, टॉपिक कंक्लूड कर रहा हूँ माइक्रो कंप्यूटर्स की। तो माइक्रो कंप्यूटर्स में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जैसे कि मैंने बताया था, इनका कनेक्शन बहुत क्लोज है, ठीक है। हाँ, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन भी इवॉल्व हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनमें चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसका हल क्या निकला है? इसका हल ये निकला है कि अब आजकल बहुत सारी नई जनरेशन आ जाती हैं, एक ही हार्डवेयर की बहुत सारी जनरेशन आती हैं, बहुत एक सिस्टम की, ठीक है। तो एक ही आर्किटेक्चर की बहुत सारी आ जाती हैं, तो वो इस तरह होती है, उनके में बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी होती है, ठीक है। तो इस तरह हो जाता है कि चूँकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपस में कपल हो चुकी हैं, तो इस तरह होता है कि अगर कोई एक जनरेशन की सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर या एक आर्किटेक्चर में रन हो रहा है, तो नए जनरेशन में भी वो रन होता है, तो इस तरीके से लोगों को परेशानी नहीं होती, तो लोगों को बहुत सारी डिज़ाइन डिसीजन में फ्रीडम मिल जाती है। तो इसकी प्राइम एग्जांपल है रिस्क की या रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स की, जिनको हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है। तो जो हमारी माइक्रो कंप्यूटर वर्ल्ड है, उसके अंदर हमें बहुत सारी आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस नज़र आती हैं, ठीक है। जैसा कि मेन फ्रेम में बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू था, बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी एक प्रायोरिटी नहीं थी, ठीक है। तो लेकिन चूँकि माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर ये एक बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी मौजूद है, तो ये इसके अंदर बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी, डिज़ाइन चॉइसेस के अंदर बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज आ गई हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर रिस्क आर्किटेक्चर है, ठीक है, वो एक पावरफुल अल्टरनेटिव शो हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, या उनके अंदर बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता, ठीक है। उसके अंदर जो डिस्टिंक्शन है या उनके अंदर जो डिफरेंस है, ठीक है, या रिलेशनशिप है, वो बड़ा क्लोज है, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने देखा है कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हमने पहले कवर किया था, उसको हमने दोबारा एक बार कोशिश की है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।